मेरा बच्चा एमटेक कर लिया, मेरे बच्चे ने बीटी कर ली, मेरे बच्चे ने कलेक्टर बन गया, मेरा बच्चा सांसद विधायक है, मेरा बच्चा प्रधानमंत्री है। मैं कहता हूं इसकी ओर मत लगाओ। मेरा बच्चा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, मान सकते बहुत अच्छी बात है, पर कोई गर्व से कहे मेरा बच्चा महाराज है, मेरी बच्ची माता जी है, मेरा बच्चा महाराज बनता है, मेरी बच्ची माता जी बनती है, तो गर्व से कहो कि मेरी कोख पावन पवित्र हो गई। क्यों? क्योंकि ध्यान रखना, जब तीर्थंकर बालक का जन्म होता है तो पहले तीर्थंकर की पूजा नहीं होती, माता को ध्यान रखना, पहले तीर्थंकर की पूजा नहीं होती, पहले तीर्थंकर के माता पिता की पूजा होती है। यदि आपने पंचगण देखे हो, पहले माता पिता का सम्मान होता है, माता पिता को भेंट किए जाते हैं। और ध्यान देना, वो माँ भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानती है। हजारों लाखों माताएं होती हैं जो कई जन्मों को बच्चों को जन्म देती हैं, पर माता वो सौभाग्यशाली होती है जो तीर्थंकर जैसे महापुरुष को जन्म देती है, जो अपनी बच्चे कोख में। एक बात मैं आपको बता दूं, विवेकानंद जी का नाम एक दृष्टांत जरूर ध्यान रखें। मास्टर लोग जितने हैं, बच्चे बच्चों को जरूर पढ़ाएं, इसको संस्कार दें। विवेकानंद विदेश में उपदेश कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, एक बच्ची युवती प्रभावित हो गई। क्योंकि ध्यान रखना, मैंने कल कहा था, आज अभी कहा था, फिर से कह दूं, बच्चियों का कोई भरोसा नहीं, कहां किससे प्रभावित जल्दी हो जाएं। विदेश में एक लड़की, सुंदरी लड़की विवेकानंद से प्रभावित हो गई और कहती है, सर मुझे आपसे थोड़ी सी बात करना है। बोले करो। बोले यहां नहीं, अकेले में। बोलो, ध्यान रखना, जरूर उपदेश देना बच्चों को। बोले सुनाओ। अकेले में ले गई। बोले मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। इंग्लिश में, आप लोग जानते हो, सब जानते हो, मैं बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं है, इंग्लिश बात कर रही थी। तो विवेकानंद जी ने कहा कि मुझसे शादी क्यों करना चाहती हो, क्या कारण है? बोले सर, मैं आप जैसे बच्चों को अपने कोख में जन्म देना चाहती हूँ, बच्चे को पैदा करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने वो खड़े हो गए और सिर झुकाया, वो हाथ बढ़ाया, बोले माँ अपना ही बेटा मुझे समझ लो। नहीं समझे? नहीं समझे क्या? क्या? माँ, उस बेटे से कहा, माँ मुझे अपना बेटा समझो, आज से मैं ही तुम्हारा बेटा हूं, मुझसे शादी करके करोगी क्या? आज का कब बेटा विवेकानंद आएगा, कब क्या होगा? आज से मैं बेटा तेरा हूं, तू मुझे बेटा मान ले, विश्वास मानो। वो बेटी, वो लड़की, वो महिला कौन थी मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता हूं, पर मुझे इतना पता है विवेकानंद ऐसी संस्कार दी, शिक्षा दी, उसकी दृष्टि नीचे हो गई। क्यों? क्योंकि जो संस्कारवान होता है, जो संस्कारवान होता है, वो दूसरों को भी संस्कार छोड़ के जाता है। महात्मा गांधी जब विदेश में थे, ब्रिटेन में थे, किसी व्यक्ति के घर में रुके थे, वहां के माता पिता ने नियम लिया था, संकल्प लिया था, मैं महात्मा गांधी को हिंसक बना दूंगा, मैं खान पान मांसाहारी करा दूंगा। पूरा प्रयास किया, बच्चे उनके थे जो विदेश में रुके थे, विश्वास मानो, पर महात्मा गांधी ने स्वीकार नहीं किया, अंडे खाने, मछली खाना स्वीकार नहीं किया। और ऐसे संस्कार रहे कि जिस परिवार में रहे, पूरे परिवार को शाकाहारी बना के आ गए। उनका नाम था महात्मा गांधी। संस्कारों के, अपनी क्रिया के माध्यम से, मात्र शब्दों से नहीं, मात्र प्रवचन से नहीं, मात्र भाषण से नहीं। विश्वास मानो ज्ञानियों, मैं तो सभी से कहूंगा, जितने मास्टर हैं, जितनी मास्टरनी है, जितने लोग हैं, आज स्कूल वर्धमान नाम है, और वर्धमान का नाम देखो, बहुत सारे जैन समाज के अच्छे अच्छे लोग पीछे से धीरे धीरे खिसकने, क्योंकि महाराज ने कह दिया भोजन चालू हो गया, दावे के साथ कह दिया तो विश्वास हो गया उनको। इतने अच्छे लोग हैं, विश्वास मानो, जैनी लोग की बात बता रहा हूं। अभी आधे घंटे का सब्र नहीं, जबकि रास्ते में कहो कोल्ड ड्रिंक्स भी पी लिया होगा, पानी तो मैंने देखी था, बोतल थी, पर कितने अच्छे लोग हैं। वर्धमान स्कूल में बैठने वाले, वर्धमान का जन्म जयंती मनाने वाले, आश्चर्य होता मुझे कि मना तो लेते हैं, पर सबसे बड़ी चिंता, बोले महाराज सच बताएं, भोजन की नहीं है, सबसे बड़ी चिंता मुझे तो, बोलो ना, बहुत सारी दुकानें जाके खुल गई होंगी यदि भोजन पा गए होंगे तो, पर मैं कहता हूं वो जैन नहीं है, वो जैन नहीं है कि जो महावीर भगवान की जयंती के दिन, ध्यान देना ज्ञानियों, जो गुरु की जिनवाणी चलती रहे, जिन धर्म की प्रधाना होती रहे, भोजन पा करके हम दुकान खोल लें, नहीं 12 बज नहीं पाए अभी दुकान प्रारंभ, दूसरे लोग क्या समझेंगे जयंती आज? अरे कुछ अपने लिए नहीं तो अपनों के लिए किया करो,
कुछ अपने लिए नहीं तो भगवान महावीर के लिए क्या करो, अपने लिए नहीं तो अपने गुरुओं के लिए क्या करो, कुछ तो करो। क्योंकि विश्वास मानो ज्ञानी, धर्म के लिए कुछ यदि हम करते हैं तो धर्म का कुछ हो ना हो, हमारा कल्याण जरूर होता है, हमारा कल्याण जरूर होता है। आज व्यक्ति सोचता है कि बस मुझे किसी का कोई प्रयोजन नहीं, मुझे तो अपने से मतलब है। ध्यान रखना, ऐसे व्यक्ति, एक बार मैं दृष्टांत हमेशा एक सुनाता हूं, जीवन में बड़ा मार्मिक, हमेशा माताओं थोड़ा सा ध्यान रखना, जितनी बच्चियां हो, जितनी बची हो अपनी किस्मत से तुम, क्योंकि 90% तो चली गई, पीछे से भाग गई, पर जितनी बची हो उतनी ध्यान रखना, जितने पुरुष हो। एक बात ध्यान रखना, हमेशा ये दृष्टांत सुना तो बड़ा मार्मिक लगता है, क्योंकि कभी कभी एक बात और शब्द नोट कर लेना, संसार के सुख तो कोई भोग लेता है, पर रावण के पास क्या कमी थी बताओ, रावण के पास क्या कमी थी भैया, क्या कमी थी रावण के पास, पर आज हालत क्या है। और कथनचित नाम के पास क्या था उस समय जब जंगल में थे, पर आज क्या नहीं है। हजारों लाखों लोग, करोड़ों लोग स्तुति करते, आराधना करते हैं, प्रशंसा करते हैं। क्यों? अच्छा काम किया तो राम का नाम लिया जाता, भले कुछ ना हो। मैंने कहा ना, भले हेलीकॉप्टर उड़ा पाओ ना उड़ा पाओ, हवाई जहाज उड़ाओ ना हो, विश्वास करो ज्ञानी, थोड़ा सा जीवन में संयम आ जाए, अच्छा काम कर लो तो दुनिया नाम लेती है। क्यों? हमारे पास क्या था मान लो, हम क्या है, क्या पढ़े लिखे, सच बताऊं, जितने भी यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, मैं 12वीं पास हूं, और वो भी अच्छी डिवीजन में नहीं, पर अच्छी डिवीजन को फेल कर ही बैठा हूं। वो सभी चरणों में बैठे हैं, प्रधानाध्यापक डॉक्टर साहब जैसे ज्ञानी नीचे बैठे, वो तो किस्मत इनकी कुर्सी मिल गई, नहीं तो नीचे बैठते। क्यों? क्योंकि कमेटी में, इसलिए विश्वास करो, हम लोग आचार्य विद्यासागर महाराज कितने पढ़े लिखे हैं, आचार्य विरासर 12वीं है, विशुद्ध सागर महाराज 8वीं या 10वीं पढ़े हैं। वो अच्छे लोगों को, अच्छे सीए, इंजीनियर, एमटेक, बीटेक, जितने बड़ी बड़ी पढ़ाई है, सबको शिक्षा दे रहे हैं, सबको संस्कार दे रहे हैं, सबको मोक्ष मार्ग बढ़ा करके सबका कल्याण कर रहे हैं। ऐसे धन्य आचार्य विराट सागर, आचार्य विद्यासागर संत, जिन्होंने कुछ बड़े आस्था के पात्र बने हैं। क्यों? क्योंकि वहां शिक्षा काम नहीं, यहां संस्कार काम आते हैं। जीवन में याद रखना, तो हमेशा एक काम कहता हूं, रावण ने एक छोटी सी गलती की, समझ में आ रहा ना? आप लोगों को जल्दी तो नहीं, भोजन भूख तो नहीं लगी ना? दुकान वाले तो पहुंचे होंगे, दुकान में गए होंगे जो। पर एक बात बताओ कि मैं मिलूंगा नहीं, फिर आप लोग भोजन करोगे, दुकान चले जाओगे, आप हमें नहीं मिलोगे, क्योंकि हमें वैसे प्रवचन करेंगे तो घर में यदि आ जाओ तो कौन सी नसिया चेंज कर दूं नाम, नहीं तो मैं कर दूंगा ढंकी नसिया में, ढंकी नसिया नहीं, ढंकी नसिया। क्योंकि जहां भगवान हो और जहां गुरु विराजमान हो जाए, वहां दंगल नहीं, वहां कर्मों का क्षय किया जाता है, वहां आराधना की जाती है, वहां ढंकी नसिया नहीं, वहां ढंकी नसिया हो जाती है। कौन सी नसिया? ढंकी नसिया। और बताएंगे हम यदि तुमने थोड़ा सा भी प्रयास किया, बोलो ना, अरे कम से कम ढंकी नसिया वाले बोल लो, बाकी लोग तो नहीं बोलेंगे महाराज। क्योंकि हमारे यहाँ जैन समाज में सबसे बड़ी परेशानी है, यदि कोई दूसरा तरक्की करता है तो दूसरा टांग खींचने का प्रयास करता है। मैं कहता हूं भैया, ये मत सोचो ढंकी नसिया किसकी है, कौन कमेटी में है, ये सोचो हमारी जैन समाज की है। नसिया मतलब जैन समाज की नाक, चाहे दीवान की नसिया हो, चाहे ढंकी नसिया हो, चाहे कोई भी नसिया हो, नाक होती। पहले पंथ नहीं हुआ करते थे, पहले संप्रदाय नहीं हुआ करते जैनियों में, पहले एकता रहा करती थी। विश्वास मानो, अपने अपने लोग अपने हिसाब से मंदिर बना लेते थे तो नाम चल जाता था, पर भगवान तो सबके एक थे। लेकिन सीकर समाज में एक जरूर विशेषता मुझे अच्छी लगी, इतनी अच्छी लगी वास्तव में, और ऐसा ही होना। मैं तो एक ही उपदेश दूंगा, महावीर भगवान की आज संतान हो और महावीर भगवान की जयंती मना रहे हो तो इतना ध्यान रखना, मंदिर की पूजा अलग अलग करते रहो, आपका विषय। मंदिर की व्यवस्था अलग अलग बना रहे हो, आपका विषय। कमेटी अलग अलग रहो, आपका विषय। पर धर्म का काम और गुरुओं का काम हो, पूरी दिगंबर जैन समाज एक साथ मिलकर के करना, हमेशा तुम तरक्की करोगे, कल्याण करोगे। कोई पंथवाद नहीं, कोई संतवाद नहीं, कोई संघवाद नहीं, कोई मतलब नहीं, शादवाद बस। क्यों? क्योंकि रावण ने गलती की थी, आज भी भुगत रहा है, और राम ने अच्छाई की थी, आज भी राम का नाम लिया जाता है। तो मैं एक छोटा सा दृष्टांत हमेशा देता हूं, हमेशा याद रखना, बच्चियों को विशेष रूप से, और जो माताएं अपनी बच्चियों को प्रेरित करें कि बेटा आज तू सुख भोग लेगी, लेकिन यदि तू कलंकित करके मुझे जाएगी,
या तू स्वयं कलंकित होगी तो जीवन में सुख तो भोग लेगी, पर जीवन का कलंक ध्यान रखना, फोड़े का घाव, तलवार का घाव, चाकू का घाव, गोली का घाव मिट जाता है, पर कलंक का दाग और कलंक का घाव कभी नहीं मिटता है। एक बार कोई गलती कर ले, ललितपुर में मैंने जेल में प्रवचन किए, लगभग 300-350 कैदी थे, ऐसा कोई कैदी नहीं जिसकी आंखों में आंसू ना हो। मैंने एक ही शब्द कहे, मैंने देखो रावण ने जीवन में एक बार गलती करती, ध्यान रखना भैया, जितने जैन नहीं उनके लिए बता रहा हूं अभी, रावण ने कोई गलती नहीं की थी एक गलती को छोड़कर। रावण प्रकांड विद्वान था, ज्ञानी था, बुद्धिमान था, विवेकी था, उसने जीवन में ज्यादा गलती नहीं की, एक गलती की मात्र, सीता का अपहरण किया था, और सीता का अपहरण किया था, सीता के साथ कुछ किया नहीं था, ध्यान रखना डॉक्टर साहब, क्या सीता के साथ कुछ किया नहीं, सीता का मात्र अपहरण किया था, और उसके कारण से आज भी पुतला दहन होते हैं। आज भी कोई भी सीकर में, मैं सीकर वालों से पूछना चाहता हूं, किसी ने अपने बच्चे का नाम रावण रखा? बताओ भाई, राम प्रसाद जी, क्या नाम, ऋचा जी, भार्गव जी या गुप्ता जी या जो भी हो, किसी के बच्चे का नाम रावण, इस बच्चे में यहां स्कूल में 1900 से ज्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई भी बच्चे का नाम रावण बता दो, राम बहुत मिल जाएंगे, हनुमान बहुत मिल जाएंगे, कान्हा मतलब श्री कृष्ण बहुत मिल जाएंगे, लक्ष्मण बहुत मिल जाएंगे, भरत मिल जाएंगे, और महावीर और आदिनाथ की तो गिनती नहीं है, पर रावण शायद किसी का नाम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि रावण ने ऐसी करतूत की, ऐसी गलती की, ऐसी कमी की कि रावण कोई रखना नहीं चाहता, पर राम ने ऐसा काम किया जो सीता के वियोग में रो रहे थे, वो एक पक्षी घायल में तड़प रहा था। विश्वास करो, राम वो चीज है, घायल पक्षी को उठा लिया, सीता के दुख को भूल गए और भगवान का नाम सुना दिया। वो राम थे महापुरुष जिन्होंने ऐसी करुणा की थी, जंगल में रह करके भी। विश्वास करो, ऐसा काम किया था, ऐसा काम किया। जैसे मैं दृष्टांत सुनाता हूं, मात्र लास्ट, एक जगह एक आग लग गई, ध्यान देना माताओं, सुन लो, हाँ भोजन भूख लगी, मुझे पता है तुम्हें, चली जाओ, और कौन मना कर रहा, बोलना तुम्हारा काम है, रोकना काम नहीं है। जिनको भूख लगी चले जाओ खुले दिल से, पर जबरदस्ती मत बैठना यहां, हाँ नहीं तो पाप पड़ेगा तुम्हें, मुझे नहीं, क्योंकि मैंने तो बोला था भाई 1 घंटा तो कम से कम प्रवचन करूंगा, बाकी थकी तो जाओ, और जिसको भूख लगी वो आराम से ले जाओ, कोई विकल्प नहीं, क्योंकि भोजन की भूख वाले चले जाओ और जिनमानी की भूख वाले बैठे रहो। भोजन तो जिंदगी भर करोगे, भोजन खाओगे मल बनेगा, भोजन खाओगे शरीर पुष्ट होगा, पर जिनमानी का पान करोगे तो अमृत बनेगा, जिनमानी का पान करोगे तो कल्याण होगा। भोजन तो जिंदगी भर करते रहे हैं, पर जिनमानी का पान करके देखो, भोजन करना बंद हो जाएगा। लेकिन क्या करें महाराज, वो भी जरूरी है ना, बोलो ना, हाँ बहुत सारी मना कर महाराज, हाँ सुन लो, बस लास्ट है, जल्दी छोड़ देंगे, है ना। एक चिड़िया पानी में जा रही थी, आग लग गई थी, बहुत बड़े मकान में। चिड़िया पानी में जाए और फिर आग में आए, तो घूमते 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 हो सकता है कि यहाँ के प्रधानाध्यापक, प्रधानाचार्य अथवा विनोद जी जयपुरिया, डॉक्टर साहब या कोई आप लोगों में से कोई बड़ा विशिष्ट ज्ञानी पुरुष वहाँ पहुँच गया, शिकर वाला, बोले धरा चिड़िया, बोले मेरा समय बर्बाद मत करो। कौन बोली? कौन बोला? बोले हाँ तुम बताओ, सुनो, कौन बोला? चिड़िया बोली मेरा समय बर्बाद मत करो। बोली वो भी अजब है, मेरा समय बर्बाद। बोले क्या कर रही है? बोले तुम्हें दिख नहीं रहा है, आग लगी है। तो सीकर का था, बड़ा ज्ञानी था, और ज्ञानी के बीच में मैं कम रहता हूं भैया, ध्यान रखना। लेकिन अज्ञानी बन के आना मेरे पास, तब तो मैं आऊंगा, ज्ञानी बनकर मत आना, और पैसे वाले मत आना, पैसे वाले बन के मत आना, और पैसे का हिसाब पूछने वाले मत आना, और पैसे का पूछने मत आना। कभी हमारे पास आओ तो मत पूछना महाराज चतुर्मास में कितो खर्च हो जाओगो, तो मैं कहूंगा भैया चतुर्मास में कुछ भी खर्च नहीं होता, मात्र चौका लगाया जाता है। क्या? और माइक व्यवस्था हो तो वो लगाई जाती है, लोगों को भोजन करा दो तो वो बस बाकी थाकी छे जानो। और खर्च पूछोगे
तो हम कह देंगे आप एक काम करो, ठेका दे दो चतुर्मास हमें। क्या बोलेंगे हम? ठेका दे दो चतुर्मास हमें, 1 लाख 2 लाख 5 लाख जो लेना ले लो बचत में, बाकी हमारा। मंजूर? बोले महाराज सोचेंगे। सुनो, अरे तुम लोग मत सुनो, जिन्होंने निवेदन किया उसकी बात कर रहा हूं, बाकी लोग सुनते रहो क्या बात है, कहां की बात है। मैं सीकर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं और कहीं की बात कर रहा हूं। तो क्यों? क्योंकि सच बताऊं, ध्यान रखना, बिल्कुल सच्चे दिल से कह रहा हूं, हम मंदिर कभी पैसों से नहीं बनवाते, हम बेदियां कभी पैसों से नहीं बनवाते, हम भगवान पैसों से विराजमान नहीं करवाते, क्योंकि जहां मात्र पैसे होते वहां चमत्कार नहीं होते, पर जहां भावना होती वहां मंदिर भी खड़े होते हैं और चमत्कार भी होते हैं। ध्यान देना, जहां मात्र पैसे की बात होती है वहां लड़ाई होती है, जहां मात्र पैसों की बात होती है तो वहां विवाद होते हैं, पर भावना जहां होती है, वो चिड़िया कह रही, सुन लो, सीकर वालों से कह रही थी वो चिड़िया, बोले तुम्हें दिख नहीं रहा आग लग गई, तो वो बड़ा ज्ञानी समझदार बोला कि आग लग गई तो इतनी चिड़िया, छोटी सी इतनी बड़ी आग तो क्या बुझाएगी? तो मालूम, सुनो सभी लोग, सुनो माताओं, 1 मिनट के लिए इन बेटियों से करो जो मोबाइल देख रहे हो, 1 मिनट के लिए मात देख लो, वो चिड़िया कह रही है तुम्हें दिख नहीं रहा आग लगी है, तो सीकर का ज्ञानी कह रहा है तू इतनी छोटी सी चिड़िया, तुझे पता है आग कितनी बड़ी है? बोले हाँ मुझे पता है कितनी बड़ी है। तुझे पता है तो तेरी चोंच कितनी बड़ी है? बोले हाँ मुझे पता है। तो क्या तुझे पता है तू आग बुझा लेगी? तो सुन लो सीकर वालों, बोले मैं नहीं बुझा पाऊंगी, मुझे पता है, पर ध्यान देना, इतिहासकार इतिहास में जब नाम लिखेंगे मेरा, तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। कहां लिखा जाएगा? आग बुझाने वाले में। विश्वास करो, जितने लोग भोजन करने चले गए उनका नाम जब हम लिखेंगे इतिहास में तो क्या लिखेंगे? भोजन करने वालों में। और तुम लोगों का जब नाम लिखेंगे तो जिनवाणी सुनने में लिखा जाएगा। भले मन से बैठे नहीं बैठे, कैसे बैठे, वैसे ऐसा नहीं सभी नहीं बैठे हो मन से, कुछ माताएं हैं जो बिना मन से बैठी होंगी, क्योंकि कहते बोले महाराज पेट में चूहे लौटने लगे। तो मैंने कि चूहे मतलब क्या होता है? भूख लगती है तो कहते चूहे लौटते हैं? नहीं, ये सब हमारी धारणा है। हमारे कहने का अर्थ भगवान महावीर स्वामी, सभी जैन समाज के जितने सदस्य हैं, सभी लोगों से कहूँगा वर्धमान स्कूल बहुत सुंदर और शायद जैन समाज की बहुत बड़ी धरोहर, और जो अभी आय व्यय सुनाया तो उन्होंने और अच्छा किया। अच्छी आय है, अच्छी आय है, अच्छी भावना है, पर मैं जितने लोग यहाँ माता जितनी हो, मैं सभी से कहूंगा कि जैन धर्म का नाम, जैन समाज का नाम रोशन करना है और वर्धमान स्कूल को बढ़ाना है। तो जितने बच्चे बच्चियां जिनके बाहर पढ़ रहे हो, मेरा विशेष रूप से कहना है कि जून जुलाई जब से एडमिशन होते हो, पहले नंबर अपने बच्चों का कम से कम 12वीं तक, जहां तक स्कूल है वहां तक अपने बच्चों का वर्धमान स्कूल में ही एडमिशन कराएं।